अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 7th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक डाइजेशन कैसे हो जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। तो आज हम डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन्स शुरू करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन्स के स्ट्रक्चर, थोड़ी रफ स्ट्रक्चर हमने ये इधर पे बनाई है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में जब फूड आ जाता है तो फूड के साथ क्या क्या हो जाता है इसमें हम यही पढ़ेंगे। ये जो इधर पे आप देख रहे होंगे ये स्मॉल ओपनिंग, इधर कनेक्ट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो इधर बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है किनकी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, वो हमने इधर नहीं दिखाई थी। तो ये जो है अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं और यहाँ से जाके ये कनेक्ट हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। और जहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन्स का है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन्स जो हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलॉन, तीसरा पार्ट है रेक्टम और फोर्थ पार्ट इज़ एंस। इसमें एक और पार्ट भी है अपेंडिक्स। और लेकिन जहाँ जिस पोर्शन के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन्स के कौन से पोर्शन के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स कनेक्ट हो जाते हैं, सीकम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये सीकम कैसा होता है, ये सीकम होता है पाउच शेप्ड। कैसा होता है, पाउच शेप्ड, एक बैग जैसा होता है, ठीक है। और क्योंकि हर एक पार्ट का अपना अपना एक फंक्शन है, तो सीकम का फंक्शन है कि सीकम में क्या हो जाता है, सीकम में फूड की फर्मेंटेशन हो जाती है। जो भी बच्चा जैसा भी फूड पहुंच जाता है सीकम में, सीकम में उस फूड की फर्मेंटेशन हो जाती है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फर्मेंटेशन के साथ उस फूड से वाटर वगैरह निकल के वो एब्जॉर्प्शन के लिए आगे चला जाता है, ठीक है। अब जब आगे चला गया फूड, कहाँ पहुँच गया, दूसरा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स का आ जाता है, वो है कोलॉन। कोलॉन बहुत ही लार्जेस्ट पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन्स का। तो कोलॉन में जब फूड आ गया तो कोलॉन में क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है तो सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इधर एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का। जो भी फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकलने होते हैं, वाटर निकलना होता है, वो ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी में, किस में, कोलॉन में, ठीक है। और उसके बाद रेक्टम आता है। रेक्टम में जो भी वेस्टेड फूड बचा, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह चले गए, एब्जॉर्ब हो गए ब्लड के साथ, बाकी जो भी बचा वो वेस्टेज है, वेस्टेड फूड है। जो भी अब वेस्टेड फूड बचा वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो स्टोर रहता है रेक्टम में फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो फूड जो वेस्टेड फूड है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके चले गए हैं ब्लड के साथ कोलान में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गई, अब जो भी बचा खुचा फूड रह गया, वेस्टेड फूड रह गया, वो वेस्टेड फूड स्टोर रहता है रेक्टम में फॉर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक्सक्रीशन के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब रेक्टम में कुछ देर रहने के बाद जब पेरिस्टालसिस मोमेंट्स कुछ टाइम पीरियड्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स में हो जाती हैं, तो उन पेरिस्टालसिस मोमेंट की वजह से एक ह्यूमन बीइंग को डिज़ायर होता है कि एक्सक्रीशन का, और बाद में एक्सक्रीशन हो जाती है कौन से पार्ट से, एनस से, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स
सबसे लास्ट वाला पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, और कितना लंबा है, 1.5 मीटर्स लॉन्ग है। लार्ज इंटेस्टाइन्स आप देख रहे हैं 1.5 मीटर्स लॉन्ग है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटे हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन इनको इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इनका डायमीटर, इनकी विड्थ ज़्यादा होती है। लार्ज इंटेस्टाइन्स के कितने पार्ट हैं? एक पहला पार्ट है सीकम, जहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। सीकम पाउच शेप्ड है और इसमें फर्मेंटेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है विद हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद कोलॉन है। कोलन में एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड हो जाती है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड से निकलते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के साथ। उसके बाद रेक्टम है। रेक्टम में वेस्टेड फूड स्टोर रहता है फॉर एक्सक्रीशन, और एंस है, एंस से एक्सक्रीशन हो जाती है। और एक पार्ट इसमें हमने दिखाया है इधर, ये एक आउट ग्रोथ हमने दिखाई है। ये जो आउट ग्रोथ है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ज़्यादा फंक्शन मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अपेंडिक्स में कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं। और दूसरी बात जो हमने इसे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ी है कि जो भी एलिमेंट्री कैनाल हमारी है, जो माउथ से शुरू होती है और अनस पे ख़त्म हो जाती है, इस एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होते रहते हैं, कंटिन्यूसली होते रहते हैं, एक्सेप्ट द लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के बाद होते हैं, मतलब 2-3 आवर्स 4 आवर्स के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, और जिनकी वजह से एक्सक्रीशन का डिज़ायर एक ह्यूमन बीइंग को हो जाता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कंटिन्यूसली होती हैं एक्सेप्ट लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के बाद होती हैं। तो ये है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारा आज ख़त्म हो गया। लास्ट वाला पार्ट जो था एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये आज हमने कंक्लूड किया।